नमस्कार। हम सभी का जन्म दिवस आता है, प्रतिवर्ष आता है, लेकिन कभी सोचा ना होगा कि इस जन्म दिवस के पीछे की आखिर कहानी क्या है। आप कहेंगे कहानी क्या होगी, बस जन्मदिन है, इस दिन हम पैदा हुए, यही हम चूक जाते हैं। इतना जान लेना भर पर्याप्त नहीं है। क्यों जन्म हुआ हमारा, किस लिए जन्म हुआ, इस बात की गहराई केवल एक योगी जान सकता है, और वही योगी हमें इस गहराई को बता भी सकता है। फ़र्क है कि हम उसको कितनी गहराई से जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया कि ऐसे ही एक योगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है आत्मा रीसेट। रीसेट तो आप सभी समझते होंगे, किसी भी चीज़ को फिर से पुनर्स्थापित करना, सेट करना। आप सभी अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, और न जाने कितनी चीज़ें होती हैं जिनको रीसेट किया जाता है। हालांकि हम अपने शरीर को भी रीसेट करते हैं, गाड़ी को भी रीसेट करते हैं, लेकिन आत्मा को रीसेट करना, ये तो बड़ी विचित्र बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, रहस्यमयी बात है। इस आत्मा रीसेट की पुस्तक के विषय में बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ, लेकिन आज सिर्फ हम जन्म दिवस से इसकी शुरुआत करेंगे कि इस पुस्तक के भीतर है क्या। अनेक भक्तों ने ये जानना चाहा कि क्या सच में आत्मा को रीसेट किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो किस प्रकार से। आखिर ऐसा क्या है इस पुस्तक के अंदर जो हमारे सारे सिस्टम को रीसेट कर देगा, और विशेष रूप से आत्मा को। तो जैसा कि मैंने कहा, हम जन्म से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये पुस्तक जो अनेक बार मैं दिखा चुका हूं, आत्मा रीसेट। और इसके जो लेखक हैं, योगी और महान वैज्ञानिक, वे हैं मिलोवन स्टेनको, फ्रांस के वैज्ञानिक। और देखिए, एक तरफ ये वैज्ञानिक की मुद्रा में और दूसरी तरफ भगवान शिव की मुद्रा में। संयोग से और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वे हमारे साथ भी हैं, और इस अवसर को मैंने जाने ना दिया हाथ से। क्यों जाने दें कि उनकी उपस्थिति में हम इस महावाक्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या बात बताई इन्होंने हमारे जन्म दिवस के विषय में। तो मैं सबसे पहले उसको हिंदी में पढ़ूंगा, और उसके बाद मिलोवन जी उसको अंग्रेज़ी में पढ़कर उसके बारे में बताएंगे। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए क्या है कि आपकी जन्म तिथि को भगवान के अस्तित्व में आने के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए नहीं कि आपने एक शरीर धारण किया और शरीर धारण करके आप इस धरती पर आए, नाचे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और सिर्फ इसी में हमारा जन्म दिवस सिमट कर रह गया है कि आए, केक काटा, मोमबत्तियाँ बुझाई, कुछ मदिरा पान किया, नाच गाना किया, खेल कूद किया, फूलों के बुके आए, और एक समारोह हुआ, और उसके बाद सब शांत। बस इसी हम रिपीटिशन से, इसी पारंपरिक तरीके से जो चला आ रहा है, आंख मीच कर भेड़ चाल में अपने जन्म दिवस को मनाते रहते हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहले तो हमें इस भाव से भरना है कि हमारा जन्म हुआ ही क्यों। तो इस महावाक्य में ये बात बताई गई कि है क्या ये जन्म दिवस, कि आपकी जो जन्म तिथि है ना, भगवान के अस्तित्व में आने के रूप में मनाया जाता है। कि इस दिन भगवान आपके शरीर में आए। आपका जो शरीर था ना, वो बेजान था। प्रत्येक शरीर बेजान है जब तक कि उसमें शिव ना हो, राम ना हो, और शिव की मात्रा निकलती वो शव रह जाता है। जब तक राम शरीर में है तब तक ही इस शरीर का जन्मदिन है, नहीं तो मरण दिन है। तो राम आपके भीतर हैं। ये जो जन्म हुआ ना आपका, कि राम अस्तित्व में आए, आपके भीतर प्रकट हुए। रामचरितमानस की सीरीज़ में मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। क्यों कहता हूँ? वो इसके अंदर जो बात कही, फिर दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ। इसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं कि किसी बात को बार बार दोहरा कर समझाना, बार बार। एक बच्चा होता है ना, विद्यालय में पढ़ता है, उसे माता पिता
शिक्षकगण, पड़ोसी, जो मिलता है सब कहते हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। कोई कहे भाई क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहे हो, एक बार कह दिया पढ़ ले, बात समाप्त हो गई, लेकिन हर रोज़ कहते हैं। तो इसीलिए मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा आपकी बार, बहुत ध्यान से, कि हमारा जन्मदिन वास्तव में है क्या। आपकी जन्म तिथि को भगवान के अस्तित्व में आने के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन जो शरीर आपने धारण किया उसके भीतर परमात्मा जागा, एक जीवित भगवान, सोया हुआ भगवान नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कैसा भगवान जागा हुआ और जीवित भगवान, वह आपके शरीर में उस दिन प्रकट होता है, प्रवेश करता है, विराजमान होता है उस दिन जिस दिन को आप अपना जन्मदिन कहते हैं, और आपकी देखभाल करने। जान रहे हैं ना क्या बात कही है, क्यों आया है परमात्मा, आपकी देखभाल करने आया है। मज़े की बात है कि हम अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, पढ़ लिख गए हैं, वे कहते हैं हम तो अपनी देखभाल खुद करते हैं ना। परमात्मा हमारी देखभाल कर रहा है। जब व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है उस समय उसकी सांसों को कौन चला रहा है बताइए। इंसान की तो आदत भूलने की है। यदि परमात्मा ने ये काम इंसानों पर छोड़ दिया होता तो इस धरती पर चारों तरफ मरे हुए लोग ही पड़े होते, क्योंकि भूल जाते कि सांस लेना ही भूल गए भैया हम तो। जब किसी को किसी बात के लिए टोका जाता है तो हम क्या कहते हैं कि तुम सांस लेना तो नहीं भूले, खाना खाना तो नहीं भूले। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये अपने आप काम करवा रहा है हमसे। तो ये जो परमात्मा आया, हमारे शरीर में आया, हमारे जन्म के दिवस आया, क्यों आया? हमारी देखभाल करने, हमारा केयर टेकर बनने, हर शरीर का केयर टेकर, हर शरीर का रक्षक, रखवाला, देखभाल करने वाला, अभिभावक, माता पिता राम ही है, परमात्मा ही है। तो वो परमात्मा कहता है जब तक मैं नहीं जाऊंगा ना इसके शरीर में, तो इसका शरीर ठीक से काम ही नहीं करेगा। काम क्या करेगा? धड़केगा ही नहीं दिल, इसका सांसें ही नहीं चलेंगी। वो तो राम की प्रेजेंस ये काम कराती है, वरना जन्मदिन तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता अगर राम ना हो तो। वे राम, वही परमात्मा भीतर अस्तित्व में विराजमान है। किस लिए आता है वो हमारे शरीर के अंदर? हमारी देखभाल करने और प्रकट होने के लिए आपके पास आते हैं। सोया हुआ है परमात्मा, लेकिन हम सब के भीतर आके वो प्रकट होता है। तभी कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस वेश में, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा में वह जागे हुए रूप में वर्तमान है। और ये जागा हुआ रूप बेसिक रूप है, सामान्य रूप जो आपके जीवन को आपकी रक्षा करने के लिए, चलाने के लिए सहायक है। इसलिए परमात्मा एक पहरेदार बनकर, एक रक्षक बनकर वहाँ पर डंडा लिए बैठा है हम सब के भीतर, और जो हमें इस शरीर की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है वह परमात्मा ही है। तो याद रखें आप, आज के बाद जब भी अपना जन्मदिन मनाएं, किसी का भी मन रहा हो, आपका ना मन रहा हो, चाहे, ये बात ध्यान रखें कि ये दिन जिसका भी जन्मदिन मन रहा है, इसलिए मन रहा है कि इस दिन परमात्मा प्रकट हुआ है उसके भीतर, उसकी रक्षा करने। परमात्मा स्वयं अस्तित्व में आया उस शरीर के भीतर जाकर। ये बहुत बड़ी, और ये बात हमें सिर्फ एक योगी ही बता सकता है। और हिमालय में 30 वर्षों से प्रतिवर्ष आकर तपस्या करने वाले ये महान योगी और वैज्ञानिक मिलोवन स्टेन को, इन्होंने ही यही बात बताई। और ऐसी न जाने कितनी बातें इसके अंदर हैं, हम उठाएंगे धीरे धीरे सबको। लेकिन आज बस अपने जन्मदिन वाली बात याद रखिएगा। ज़्यादा अपने आप पर आत्मगौरवान्वित होने की ज़रूरत नहीं है जन्मदिन पर। वास्तव में जन्म दिवस तो परमात्मा के लिए धन्यवाद देने का दिन है, अवभाव का दिन है कि बड़ी कृपा तेरी, बड़ा शुक्राना तेरा कि तू इस दिन मेरे शरीर में आया, उसे जगाया और आज तक उसकी रक्षा कर रहा है। तेरा मैं शुक्रिया किस तरह से अदा करूं, तेरा आभार किस प्रकार से प्रकट करूं। मेरे पास कृतज्ञता के वे शब्द नहीं हैं। जन्मदिन
इन स्तुतियों को, इन प्रार्थनाओं को, इन उपासनाओं को, इन प्रशंसाओं को करने का दिन है परमात्मा के लिए। उसके बाद उत्सव शुरू होना चाहिए आपका, पहले ये धन्यवाद होने चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि कोई आपसे कहे कि आपको एक एप्लीकेशन दी जा रही है, यदि उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप अपनी आत्मा को रीसेट कर सकते हैं। यह सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी। आत्मा रीसेट अपने आप में एकदम नया शब्द है। वास्तव में यह एक पुस्तक का नाम है जिसे फ्रांस के वैज्ञानिक मिलोवन स्टेनको ने लिखा है। वैज्ञानिक होने के साथ साथ मिलोवन हिमालय के योगी भी हैं। पिछले 30 वर्षों से ये लगातार हिमालय में 1 महीने के लिए साधना करने आते हैं। ये महेश योगी के शिष्य हैं। दरअसल इस पुस्तक में मिलोवन जी के द्वारा लिखे हुए वे महावाक्य हैं जो हमें आत्म जागरण की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक की एक अन्य सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 3 भाषाओं में एक साथ एक ही जिल्द में प्रकाशित हुई है। अंग्रेज़ी, संस्कृत और हिंदी, ये हैं वे 3 भाषाएं। विशेष रूप से यह पुस्तक उन साधकों के लिए है जो अपनी आत्मा की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं।